उत्तर प्रदेश में पश्चिमी से चुनाव अब पूर्वांचल के लिए चल दिया है। इस बीच पूर्वांचल में राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट की भी घोषणा कर दी है। अब वही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपनी विजय प्राप्त करने के लिए जोर आजमाने में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं विधानसभा लालगंज की, जहां सपा व बसपा का गढ़ रहा है। वहीं पार्टी ने नीलम सोनकर को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा लालगंज से 2014 में सांसद रहे नीलम सोनकर को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा 2019 में लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन नीलम सोनकर को हार का सामना करना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा लालगंज से अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी अभी मर्दन आजाद विधायक हैं और नीलम सोनकर ने यह दावा किया है कि उनको लालगंज विधानसभा की जनता काफी प्यार और समर्थन दे रही है, जिसके बल पर वह चुनाव जरूर जीतेगी। उन्होंने बताया कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा पर ज्यादा जोर देंगे, जिससे कि विधानसभा लालगंज का विकास हो सके। लेकिन देखना यह है कि जनता का जो इन्हें प्यार समर्थन मिला है, क्या वास्तव में वोट में तब्दील होगा, या तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। आप देख रहे हैं आजमगढ़ ब्यूरो, अमन कुमार की एक रिपोर्ट। ने सांसदी लड़ी और जीती भी, इस बार आप विधायकी के चुनाव में उतरी हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सांसदी लड़ी शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे लड़ी, और ये भी जो फैसला है हमारे शीर्ष नेतृत्व का है कि मैं इसको विधानसभा को लड़ूं, तो उनकी अच्छा अनुसार मैं यहाँ पे लड़ने आई हूँ। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया। जिस तरह से लालगंज की जनता विकास से अछूती रही है, क्या आपका एजेंडा है कि जिससे उनके विकास और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं या कम से कम वो तो पूरी हो? देखिए, सुविधाएं तो जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए जनप्रतिनिधि को लाने के लिए, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि लालगंज की जनता उससे अछूती है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब सांसद थी, मैंने अनेकों ऐसे कार्य करने का प्रयास किया, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास किया कि हमारी जो अब तक की लालगंज का क्षेत्र था, अछूता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा। जैसे मैं आपको एक लाइन में बताना चाहती हूँ कि चाहे माननीय गडकरी जी के द्वारा बनारस से लेके बूढ़नपुर टांडा के लिए जो 4 लेन गया, आप देखे होंगे कि 95% वो कंप्लीट हो चुका है। और हमने बहुत प्रयास किया था, जो मंदुरी एयरपोर्ट जो बरसों से बंद पड़ा था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उड़ान स्कीम के तहत उसको लाने का प्रयास किया, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और बहुत सारे रोड हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझती हूँ कि योगी जी ने दिया, हमारे ज़िले के लिए राजकीय विश्वविद्यालय दिया। और एक और चीज़ हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो मैं बराबर सदन में भी उठाती रही और उस पर कार्य भी करती रही, बनारस से लेके लालगंज, आजमगढ़, दोहरीघाट और गोरखपुर की नई रेलवे लाइन की बात हमेशा करती रहती है। और उस मेरे कार्यकाल में सर्वे भी हुआ था, बजट भी बन रहा था, उस पर सारी चीज़ें, उस प्रक्रिया चल रही थी। मैं बहुत विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने रेल मंत्री जी का, कि उन्होंने इस बजट में उस नई रेलवे लाइन की स्वीकृति प्रदान कर दी। अभी माहौल में विगत घटना